इस होली के मौके पर, होली की आड़ में अपना दमन नीति को प्रकाशित करते हैं, हम लोगों को दमन करने की कोशिश करते हैं। होली का मतलब है इनका कि किसी समय में एक महिला ने, जो दलित महिला थी, जब उन्होंने इनकी जो पाखंडवाद का और इनकी मनवादी का विरोध किया था, तो उसको सजा देने के रूप में उनको जलाया गया था और उनको जला करके जो उनकी राख थी उन महिलाओं के मुंह पर पोत दी गई। इस होली से उनको दिक्कत हो सकती है जिन्होंने इस होली के बारे में सच्चाई जान ली है। इतिहास होली की आड़ में उन महिलाओं के ऊपर जो रंग डाला जाता है, उन महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किए जाते हैं, उनके ऊपर जो शारीरिक शोषण किया जाता है, वो एक उनका तरीका है। हमारे जो बुढ़ा है वो हमारे अंकल के बराबर है, हमारे बाप के समान है, हमारे पिता के समान है। होली में ये फिर क्या जादूगरी आ गई है, ये भी छड़ी क्या घुमा दिया जाता है, वो देवर बन जाएगा। आप कैसी बात करते हैं? ये आपका तर्ज और आपका व्यवहार ये अच्छा नहीं है। होली तो हमारी बहन थी, बहन को जो है एक बार जलाया जाता है। ये जीवन में जो है मानव प्राणी एक बार जन्म लेता है, एक बार मृत्यु होता है। उसकी मृत्यु के बाद जो है उसको दाह संस्कार किया जाता है, अग्नि में जलाया जाता है, कब्र में दफनाया जाता है। लेकिन हर साल जो है उसको जलाना इतनी सर, होली आने वाली है, होली को लेकर आप पहले तो क्या कहना चाहेंगे? अपना पहले पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मदन लाल सुमन एडवोकेट। जी, होली 4 तारीख को है, होली को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से होली लोग खेल रहे हैं, होली के नाम पर लोग महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना होली चाहेंगे? का त्योहार नहीं है, होली का जो मकसद है वो SC ST OBC माइनॉरिटी की हार है। ये मनवादी लोग इस होली के मौके पर, होली की आड़ में अपना दमन नीति को प्रकाशित करते हैं, हम लोगों को दमन करने की कोशिश करते हैं। होली का मतलब है इनका कि किसी समय में एक महिला ने, जो दलित महिला थी, जब उन्होंने इनकी जो पाखंडवाद का और इनकी मनवादी का विरोध किया था, तो उसको सजा देने के रूप में उनको जलाया गया था और उनको जला करके जो उनकी राख थी उन महिलाओं के मुंह पर पोत दी गई थी। आप बार बार मनवाद बोल रहे हो, आप हिंदू नहीं हो क्या? नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम बुद्धिस्ट हैं। आप बुद्धिस्ट हैं तो दूसरे के धर्म के बारे में ऐसी गलत सलत बातें क्यों बोल सकते हैं? धर्म के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, ये सच्चाई है, ये इतिहास बताता है, हम उसी को बोल रहे हैं, अपने पास से नहीं बोल रहे हैं। ये इतिहास कहता है, इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है। हिंदुओं का इतना गौरवशाली इतिहास है और होली मनाया जा रहा है, मनोरंजन, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं का गौरवशाली त्योहार नहीं है। हिंदू इस आड़ में महिलाओं का दमन करते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, इसलिए क्योंकि ये मनवादी लोग जब यूरेशिया से आए थे, अपनी महिलाओं को वहीं छोड़ आए थे। ये सारी महिलाएं यहाँ की मूल निवासी हैं, इसलिए उनके ऊपर ये अन्याय और अत्याचार करते हैं। सर, लेकिन होली जो मनाते हैं लोग, होली का इतिहास क्या है? क्यों लोग होली मनाते हैं और होली की आड़ में महिलाओं का शोषण? होली का इतिहास ये है कि होली इसलिए मनाई जाती है कि जो महिलाएं थी, जो ये SC ST OBC की जो महिला थी, उन्होंने जो मनवाद का विरोध किया, पाखंडवाद का विरोध किया, उनको ये सजा देने के रूप में इस होली को मनाया गया। उसको जिंदगी को जलाया गया और जला करके उसकी राख को जो बाकी महिलाएं थी उनके मुंह पर पोत दिया गया। उन्हें सजा का एक तरीके से सजा दी गई कि वे आप लोग बरगलाने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर बच्चियां होली मना रहे हैं, बच्चे होली मना रहे हैं, इस देश का गौरवशाली इतिहास होली मना रहा है, तो जो दूसरे समाज के लोग हैं, क्या आप लोग अब्दुल बनना चाहते हैं क्या? दूसरे समाज के लोग इसलिए होली मना रहे हैं क्योंकि इनके बारे में पता नहीं है। जब इनको पता लग जाएगा कि होली की असलियत ये है, वे भी मनाना बंद कर देंगे। इस देश में अब्दुल को दिक्कत हो सकती है होली से? आप लोग अब्दुल हैं क्या? नहीं, इसमें इस होली से उनको दिक्कत हो सकती है जिन्होंने इस होली के बारे में सच्चाई जान लिया, इतिहास पढ़ लिया। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है जो सच्चाई जान लिया। और सच्चाई यही है कि जो है कि प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप जैसे एक राक्षस का अंत किया गया। ये तो उन्होंने अपने आप मनवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए ऐसा कहा है। अब मुझे मालूम है तो मैं इसकी होली को मनाता हूँ। मथुरा में जाकर के देखिए, बरसाने में जाकर के देखिए, कितनी धूमधाम के साथ होली मनाई जा रही है। आप मथुरा में जाकर के देखिए, वो धूमधाम होली की आड़ में उन महिलाओं के ऊपर जो रंग डाला जाता है, उन महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किए जाते हैं, उनके ऊपर जो शारीरिक शोषण किया जाता है, वो एक उनका तरीका है उनकी आड़ में महिलाओं का शोषण करने का। सर, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि अगर होली से आपको रंगों से दिक्कत है, आप घरों में रहिए, घरों से बाहर मत निकलिए। इसमें हमारा समाज घर से बाहर केवल SC ST OBC माइनॉरिटी वही निकलता है जिसको इस होली के बारे में नॉलेज नहीं है। पुलिस अधिकारी अगर करें उनके बात को आप नहीं मानोगे? अगर होली से रंगों से दिक्कत, आप घर में रहिए। पुलिस अधिकारी इस बात को इसलिए कह रहा है क्योंकि बोलिए इस बात को कह रहा है ताकि अपनी मनवादी व्यवस्था को जिंदा रख सके। अच्छा, जज साहब बोल रहे हैं कि होली का रंग 7 दिन बाद उतरेगा, 7 दिन तक छुट्टी रहेगी। ये होली का रंग जब तक नहीं उतरेगा, जब तक यहाँ मनवाद कायम रहेगा और पाखंडवाद कायम रहेगा, जब तक ये होली का रंग इस भारत में चढ़ा रहेगा। आप बार बार मनवाद कर रहे हैं। होली से दिक्कत है, जज से दिक्कत है, पुलिस से दिक्कत है, आपको भरोसा किस पर है? हमें भरोसा केवल और केवल संविधान पे है।
तो जब तक संविधान आजादी देती है होली खेलने की, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? संविधान आज़ादी नहीं देती, संविधान हमें आज़ादी देती है कानून के तहत, संविधान के तहत सारा काम करने के लिए। ये पाखंडवाद को लागू करने के लिए आज़ादी नहीं देती। तो आपको लगता है होली एक पाखंड है? हाँ, होली एक पाखंड है और अपनी दमन नीति को हमें SC/ST OBC मानने को दिखाना है। सर, जो अब बहुजन समाज आपको देख रहा है, उनको क्या संदेश देंगे? बहन बेटी को जो होली मनाते हैं, कहते हैं कि इतने दिन बाद त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, मोहब्बत का बांटने वाला त्यौहार है। मैं अपने समाज के और भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा, ये त्योहार भाईचारे का नहीं है। ये त्योहार एक तरीके से इस आड़ में महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार रंग रंग रोगन डाल के लोग छेड़खानी का। होली के दिन रंग खिल जाते हैं, भाई भाई गले मिल जाते हैं, ये तरह तरह की बातें आती हैं। होली की आड़ में रंग नहीं खिलते, बल्कि दुश्मन दुश्मनाई निकाल लेता है और हमारे जो समाज के लोग हैं उन पर अन्याय और अत्याचार करने का बहाना ढूंढ लेता है। ठीक है, हम लोग क्या करें, हम तो पीछे हैं। सर आप क्या कहेंगे? इनसे सहमत है? ये करेंगे हम तो होली नहीं मनाते, हम नहीं खेलते, आपको क्या इसमें कहना है? हम इनकी बात से जो है 100% सहमत हैं। आज बहुत खुशी का दिन है, हमारे बीच में नहीं है माननीय दीना भाना साहब, जो जिसकी आज जयंती मनाई जाती 28 फरवरी जो है, और हम महापुरुषों के विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हमें होली पे नहीं, होली जो खेलते हैं वो खूनी होली खेलते हैं। वो खूनी होली खेलने के उनकी साजिश क्या है? पहले वो काला रंग हमारे ऊपर पोतेंगे, हमारे चेहरों को जो है, हमारा कितना सुंदर चेहरा, हमें कुरूप बनाएंगे, राक्षस बनाएंगे। इसके बाद अपना राष्ट्रीय भेष धारण करके हम पर जो है होली के बहाने, रंग के बहाने, गुब्बारे के बहाने, मटके के बहाने हम पर तीर चलाते हैं, तलवार चलाते हैं, हमारी हत्या करते हैं। और होलिका जो जलती है जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है, आज ही नहीं जो है दिल्ली नॉर्थ में नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने दलित हैं, गरीब हैं, आपके जो है मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, सबके घर को जलाया जाता है। होलिका उसी को जलाए जाते हैं जो है गरीबों का। आज तक अमीरों का कहीं जो है उनकी बिल्डिंग जली हो, कहीं आग लगाया गया हो, बताइए उनके सामने कहीं जो है अमीरों के जो है बिल्डिंग में, नॉर्थ एवेन्यू में मैं चैलेंज देता हूं, कहीं किसी सांसद के द्वार पर जो है उनका जलाया जा रहा हो, 1 लाख का मैं इनाम दूंगा। जो है आप जो है 4 दिन बचे हुए, अब हमें जो है सर्वे करके बताना। आप कह रहे हो कि होली के दिन जो बुढ़े हैं वो देवर बन जाते हैं? अरे आप कैसी बात करते हैं? माननीय पत्रकार महोदय, आपका मैं स्वागत करता हूं। माननीय मेवालाल जी, आप ऐसे शब्द मत करिए। हमारे जो बुढ़ा है वो हमारे अंकल के बराबर है, हमारे बाप के समान है, हमारे पिता के समान है। होली में ये फिर क्या जादूगरी आ गई है? ये भी छड़ी क्या घुमा दिया जाता है, वो देवर बन जाएगा? आप कैसी बात करते हैं? ये आपका तर्ज और आपका व्यवहार ये अच्छा नहीं है। होली तो हमारी बहन थी, बहन को जो है एक बार जलाया जाता है। ये जीवन में जो है मानव प्राणी एक बार जन्म लेता है, एक बार मृत्यु होता है। उसकी मृत्यु जो के बाद जो है उसको दाह संस्कार किया जाता है, अग्नि में जलाया जाता है, कब्र में दफनाया जाता है। लेकिन हर साल जो है उसको जलाना, इतनी बड़ा सजा देना जो है, ये तो जो है बहुत बड़ा जो है प्रूफ है, बहुत बड़ा जो है पाखंड। ये रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, आपने विघ्न बाधा डाल रहे हैं इसमें। ये जो है रंगों और खुशियों का त्यौहार नहीं है, बनियों का त्यौहार है, जो है उद्योगपतियों का त्यौहार है, दुकानदारों का त्यौहार है। ये होली के बहाने साल भर इंतजार करके अपना जो है रंग बेचकर जो है रंग चढ़ाते हैं। जो है आपने बोला है कि दीना भाना साहब के हम मानने वाले लोग हैं। दीना भाना साहब तो कभी नहीं बोला कि होली मत खेलो, होली के खिलाफ तो नहीं थे। भाई साहब, दीना भाना साहब वो व्यक्ति थे जो है बॉम्बे के अंदर जाके जो है राजस्थान पे जाके जो है, और राजस्थान पे जब स्टेशन पर बैठे तो उनके जेब में किराया नहीं था, वो फ्री में बैठकर बॉम्बे गए। बॉम्बे जाकर जो है उसने जो है मानवर कामफी राम साहब होली का विरोध नहीं किया ना उन्होंने। सुनिए, उस बीच में कई होलियां आई, कई दीपावली आई, कई दशहरे आए, कई जो है रामनवमी आई। लेकिन दीना भाना साहब जैसे आप अपने जो है माननीय पत्रकार महोदय, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप जो है एक लक्ष्य पे आए हुए हैं कि मैं समाज के अंदर जो है कुरीतियां आपको दिखाएंगे, जो अच्छी चीजें हैं वो अपने चैनल पर दिखाएंगे। शंकराचार्य जी तो बोल रहे हैं कि होली खेलना चाहिए, होली हिंदुओं का त्यौहार है, धूमधाम से मनाना चाहिए। अरे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी तो बेइज्जत हो गए, उनको तो पंडाल से इलाहाबाद पे भगा दिया गया। इसको आप क्यों नहीं कहते हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है कि वो बोलते हैं कि हिंदुओं का त्यौहार है, होली धूमधाम से मनाना चाहिए, होली का समर्थन करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण। श्रीमान जी, बोल कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। श्रीमान जी, मैं आपसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, ऐसे सवाल मत करिए। हमसे बौद्धिज्म के बारे में पूछिए, बाबा साहब के बारे में, आप लोगों को होली से क्या दिक्कत है? जी के बारे में पूछिए, दीना भाना क्या दिक्कत है? आरडी जो है आरडी साहब के बारे में पूछिए। जो है ये संसार के जितने महापुरुष हैं जो संविधान लिखे हैं, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जो दिल्ली में रहकर जो है भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अंदर बना के जो है पूरे भारत सामने रख दिया। जो है उनकी होली की बात आपने बोला, सुनिए, आपने बोला कि ये संविधान इतने दिनों में बना, संविधान को मानते हो आप, वही संविधान होली खेलने की आजादी देती है, तो आप विरोध क्यों कर रहे हो? वही संविधान जो होली खेलते हैं, गलत काम करते हैं, वो जेल भी जाते हैं। होली के संविधान में जो है ये भी बात लिखा गया है। मथुरा में होली चल रही है, तभी तो कह रहा है बरसाने में होली चल रही है। भाई साहब, प्रशासन क्या कहता है? आप घरों के अंदर रहिए,
हमारा दलित समुदाय हुआ, एसटी हुआ, भारत वर्ष के लोग जो है होली नहीं खेलना चाहिए, अपने घर के अंदर जो है छुप के रहना चाहिए अपने भाई। समय इंजाम चल रहा है, जिनके घर के लोग जो है, जिनके बच्चे का पापा का एक्सीडेंट हो जाता है, वो किसका क्या हाल होता है, बच्चे को कौन एग्जामिनेशन में पहुंचाएगा? होली के बहाने उसकी हत्या हो जाएगी, वो बच्चे का पेपर जो है कैसे दिया जाएगा? डीएसपी अनुज चौधरी मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के होली खेलते हैं, क्या बात करते हो? संभल में जाकर के होली खेल रहे हैं। 5 उंगलियां बराबर हैं, वो जो है ना संविधान पढ़े हैं ना इतिहास पढ़े हैं। जिस दिन जो है भारतवर्ष का हर एक नागरिक इतिहास पढ़ लेगा, भारत का जो है भारतीय संविधान बाबा साहब का पढ़ लेगा, ना वो होली मनाएगा ना दिवाली मनाएगा। वो मात्र 14 अप्रैल जो है बाबा साहब के आने वाली जयंती जो है 2026 में 14 अप्रैल जो है की जयंती राष्ट्रपति भवन पर, और हमारे राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री बाबा साहब के प्रतिमा पर सर्वप्रथम वो 7:30 पर आके जो है माल्यार्पण कर और बाबा साहब से आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। सर आप गुजिया तो खाते हैं ना, उस दिन गुजिया खाने को मिलता है? गुजिया तो हम सालों साल खाते हैं, दुकान पर पैसे फेंको तमाशा देखो, गुजिया हर दुकानों पर मिलती, कभी भी आप लेकर खा सकते हैं। गुजिया का कोई उद्देश्य नहीं, कहीं इतिहास में लिखा गया हो कि दीपावली के दिन जो है या होली के दिन आपको गुजिया खाना है। तो त्योहार तो इसीलिए मनाया जाता है, खुशियों का त्योहार है ये खुशियों का त्योहार नहीं भाई साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो है खूनियों का त्योहार है। लोग दुश्मन अपनी जो है दगाबाजी पे अपनी दुश्मनी और दंगई और दबंगई निकालते हैं। ठीक।